हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आप लोगों का जो पेपर है 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है और अगर आपके भी जिला में कर्मवीर भरत खंड काव्य चलता है तो आपको भरत का चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है, ठीक है। क्योंकि चरित्र चित्रण हर खंड काव्य में कॉमन होता है, हर खंड काव्य में नायक का चरित्र चित्रण पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अगर आपके ज़िले में कर्मवीर भरत खंड काव्य चलता है तो भरत का चरित्र चित्रण छोड़कर नहीं जाना है। इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा, जितना बताया जाएगा केवल आपको उतना ही लिख कर आना है। केवल इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है। तो लिखना है कि श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक, ठीक है, द्वारा रचित कर्मवीर भरत खंड काव्य का नायक भरत है, ठीक है। काव्य में आदि से अंत तक उनके काव्य एवं चरित्र का विकास हुआ है। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आपको क्या करना है, 3 से 4 उनकी जो विशेषता है वो हेडिंग डाल करके 4 से 5 सेंटेंस में आपको लिख देना है। जैसे पहली विशेषता हमने लिखा है आज्ञाकारी, ठीक है। भरत क्या थे, तो भरत आज्ञाकारी थे। तो आपको सिद्ध भी करना होगा कि भरत कैसे आज्ञाकारी थे, आपको कुछ लिखना होगा इसमें। तो इसमें क्या लिखेंगे कि भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, ठीक है। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने से पूर्व वे मामा की आज्ञा प्राप्त करना भी उचित समझते हैं, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि भरत क्या थे, भरत आज्ञाकारी थे, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने से पूर्व वे मामा की आज्ञा प्राप्त करना भी उचित समझते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भरत जो थे वह आज्ञाकारी थे। दूसरा आपको हेडिंग डालना है राज के लोभ से रहित, मतलब उन्हें राज का कोई लोभ नहीं था। तो इसमें लिखना है कि भरत को राज्य वैभव का लोभ नहीं है। कैकेयी से यह जानकर भी कि राम को वनवास और उन्हें राज्य मिला है, वे जीवन के सिद्धांतों की रक्षा के लिए राज्य को तुच्छ समझते हैं, ठीक है। आगे लिखना है कि कौशल्या भी भरत को सर्वथा राज्य लोभ से रहित मानती हैं। यद्यपि सभी माताएं गुरु वशिष्ठ, सुमंत आदि सभी एक मत से भरत से राजा बनने का आग्रह करते हैं, ठीक है, फिर भी वे राज्य को स्वीकार न करके राम को वन से लौटा लाने और स्वयं वन में रहने का प्रस्ताव करते हैं। मतलब उन्हें राज्य का कोई लोभ नहीं था, वो बस इतना चाहते थे कि राम जी अयोध्या लौट आएँ और वही वहाँ का राजा बन जाए, ठीक है। बस वो यही चाहते हैं, उन्हें राज्य का कोई लोभ नहीं था। तो इतना आपको दूसरे हेडिंग में लिख देना है। तीसरा आपको हेडिंग डालना है भातृ प्रेमी, ठीक है, भातृ प्रेमी। तो इसमें क्या लिखना है कि भरत के चरित्र में राम के प्रति भातृ प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। भातृ प्रेम मतलब भाई के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वे राम को लौटाने का दृढ़ संकल्प कर पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। काव्य में आदि से अंत तक वे राम वन गमन की चिंता से व्यथित रहते हैं। तो इससे स्पष्ट था कि उनके अंदर भाई के प्रति प्रेम भी था। भरत के चरित्र में राम के प्रति भातृ प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वे राम को लौटाने का दृढ़ संकल्प कर पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। काव्य में आदि से अंत तक वे राम वन गमन की चिंता से व्यथित रहते हैं। और लास्ट हेडिंग आपको लिखना है सच्चे योगी, ठीक है, सच्चे योगी। इसमें आपको क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है कि भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं, ठीक है, तथा राज सुख को ठुकराकर अपने योगी होने का परिचय देते हैं। राम वन में रहकर योगी का जीवन बिताते हैं, वे राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भरत क्या थे, सच्चे योगी हैं, क्योंकि वह राजभवन में भी रहकर वो योगी बने रहते हैं, ठीक है, जिस प्रकार राम वन में रहकर बने हुए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो भरत थे वह सच्चे योगी थे। तो आपको क्या करना है, बस 3 से 4 पॉइंट लिख देना है। मैंने जितना आपको बताया केवल आपको उतना ही पेपर में लिख कर आना है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो जितने अंक का क्वेश्चन होता है उसी के हिसाब से लिखना भी होता है, ठीक है। तो इतना लिख करके आते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। और इनका चरित्र चित्रण आपको तैयार कर ही लेना है, क्योंकि हर खंड काव्य में चरित्र चित्रण पूछा ही जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।